महाराणा प्रताप और अकबर, शौर्य एवं संघर्ष की गाथा। भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप और अकबर का संघर्ष एक महान गाथा है, जो भारतीय स्वाभिमान, सम्मान और स्वतंत्रता के लिए अमर बना हुआ है। महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर का संघर्ष केवल एक राजनीतिक युद्ध नहीं था, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा का प्रश्न भी था। अकबर, मुगल साम्राज्य का विस्तारक। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। वह मुगल सम्राट हुमायूं और हमीदा बानो बेगम के पुत्र थे। अकबर ने 13 साल की उम्र में मुगल सिंहासन पर अधिकार किया और जल्द ही भारत के कई हिस्सों पर अधिकार जमा लिया। अकबर की नीति में तलवार और कूटनीति दोनों का समावेश था। उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए हिंदू राजाओं से वैवाहिक संबंध बनाए और कई राजपूत राजाओं को अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर किया। उनके शासनकाल में अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना भी की, जिसमें सभी धर्मों के सिद्धांतों का मिश्रण था। महाराणा प्रताप का जन्म और प्रारंभिक जीवन। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता जीवत कंवर थी। महाराणा प्रताप सिसोदिया राजवंश के राजा थे, जिनकी बहादुरी और स्वतंत्रता प्रेम के लिए उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजगद्दी का संघर्ष। महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह ने अपने छोटे बेटे जगमल को गद्दी सौंप दी थी, लेकिन मेवाड़ के सरदारों ने महाराणा प्रताप को सही उत्तराधिकारी मानते हुए उन्हें गद्दी पर बिठाया। उनके राज्याभिषेक के बाद उन्होंने मेवाड़ की स्वतंत्रता और उसकी अस्मिता की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। अकबर और महाराणा प्रताप का संघर्ष। महाराणा प्रताप के समय में अकबर ने दिल्ली में मुगल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। अकबर की नीति में भारत के सभी स्वतंत्र राज्यों को अपने अधीन करना शामिल था। उन्होंने राजपूत राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकारने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने उन्हें समझाने के लिए कई दूत भी भेजे, जिनमें राजा भगवानदास टोडरमल और मानसिंह जैसे प्रमुख लोग शामिल थे। महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने भगवान एकलिंग जी के समक्ष प्रतिज्ञा ली कि वे अपने अंतिम सांस तक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करेंगे। अकबर ने प्रताप को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाने के लिए कई प्रयास किए, परंतु महाराणा प्रताप ने सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। हल्दीघाटी का युद्ध। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था। यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच हुआ था। अकबर की ओर से उसके सेनापति राजा मानसिंह ने विशाल सेना का नेतृत्व किया, जबकि महाराणा प्रताप की सेना कम संख्या में होते हुए भी साहस और वीरता से लड़ी। प्रताप के घोड़े चेतक ने इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने स्वामी को सुरक्षित युद्ध भूमि से बाहर निकालने में मदद की। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की वीरता और संघर्ष का इतिहास अमर है। इस युद्ध में मुगलों की जीत नहीं हुई और प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। गुरिल्ला युद्ध और जंगल का जीवन। हल्दीघाटी के बाद महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध शैली अपनाई। वे अरावली के दुर्गम क्षेत्रों में रहते हुए मुगलों पर आक्रमण करते रहे। उनके पास सीमित संसाधन थे, परंतु उन्होंने भीलों की सहायता से गुरिल्ला युद्ध में महारत हासिल की और मुगलों को कई बार पराजित किया। उन्होंने जंगलों में कठिन परिस्थितियों में भी अपने परिवार और सेना के साथ संघर्ष किया। भामाशाह का योगदान। महाराणा प्रताप के संघर्ष के दौरान भामाशाह नाम के उनके एक प्रमुख मंत्री ने अपनी संपत्ति महाराणा प्रताप को समर्पित कर दी। इस धनराशि से महाराणा ने अपने सैनिकों का पुनर्गठन किया और अपने राज्य को फिर से संगठित किया। भामाशाह के इस योगदान ने महाराणा प्रताप को एक नई ऊर्जा और उत्साह प्रदान किया। अकबर के निरंतर आक्रमण। अकबर ने प्रताप को अधीन करने के लिए कई बार प्रयास किए, परंतु महाराणा प्रताप अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अडिग रहे। अकबर ने शाहबाज खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी, जिसने कुंभलगढ़ और उदयपुर क्षेत्र में लूटपाट की, परंतु महाराणा प्रताप ने पहाड़ी क्षेत्रों में छिपकर अपनी सेना को सुरक्षित रखा और धीरे धीरे मुगलों पर आक्रमण करते रहे। महाराणा प्रताप का वनवास और संकल्प। महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहते हुए घास की रोटियों और जंगल के जल से अपने जीवन को बिताया। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं होगा, तब तक वे महलों में नहीं जाएंगे और न ही स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करेंगे। उन्होंने अपने बच्चों और परिवार को भी इसी कठिन जीवन में ढाल लिया। मुगल सम्राट अकबर की विफलता। अकबर, जो पूरे भारत पर अधिकार कर चुका था, महाराणा प्रताप को अधीन नहीं कर सका। उसने अपने जीवन में कई बार महाराणा प्रताप को हराने का प्रयास किया, परंतु वे कभी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सके। अकबर की विशाल सेना, बारूदखाना और सैन्य रणनीतियां भी महाराणा प्रताप की दृढ़ता और साहस के सामने विफल रहीं। महाराणा प्रताप की मृत्यु और उनकी विरासत। 1597 में महाराणा प्रताप का देहांत चावंड में हुआ। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा की और अकबर को कभी अपना सम्राट नहीं माना। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी वीरता, साहस और स्वतंत्रता की भावना भारतीय इतिहास अमर रही।
महाराणा प्रताप और अकबर का संघर्ष भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो स्वतंत्रता, स्वाभिमान और दृढ़ निश्चय की गाथा को दर्शाता है। महाराणा प्रताप आज भी भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रतीक माने जाते हैं और उनके संघर्ष से हमें अपने देश और संस्कृति की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने की प्रेरणा मिलती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महाराणा जरूर लिखें।